जिस समय भारी आंधी पानी आ जाता है, पवन रेखा घिर जाती है, साथ की सहेलियां छोड़ करके चली आती हैं। महाराज उग्रसेन को याद करने लगी है, पिया आ जाओ, कहाँ हो। उसी समय महाराज तो नहीं पहुंचे, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस पहुंच गया, जो महाराज के भेष को बदल लिया। उनके भेष में आकर के पवन रेखा से बोला है कि बन में अकेली ओ काहे को प्यारी, अब चलो रे साथ में। बन में वो पापी बोला है, तार रे हाथ में हो। बोला है पवन रेखा, तुम छोड़ अकेली घर से आई, सखियां साथ में। दुल्हन से पापी बोला है, तारे रे हाथ में हो। दुल्हन से पापी बोला है पवन रेखा, हमें मालूम था कि तुम अकेली घिर जाती हो। चलो, बड़ा सुंदर सुहाना समय है। उसी समय पकड़िया थकू ले गो बावन खड़ के बीच, करो कुकर्मा पापी ने बन के भारी नीच। जब उस पतिव्रता के साथ में जब छल किया, एकदम से अपने भेष में आया। पवन रेखा कहने लगी, ओरे अभागे, तूने ये क्या किया। किला चारों निस्तेज हुए और वरना जो आरत खलाई देती, अपनी शक्ति से जलाई देती, मिट्टी में तुझे मिलाई पवन रेखा कहने लगी, ओरे नालायक, अब शोक पाक और साप स्वच्छ कपड़े में धब्बा लगा दिया। उस्ताद है तू, आया कहे तू, तेज को प्रथम बुझा दिया। पवन रेखा कहने लगी है, ओरे नालायक, तूने मेरे साथ में छल किया, और यदि मेरे पास में शक्ति होती तो कमीन तुझे जला करके राख कर देती। लेकिन इतना जरूर है कि तेरी सी जवानी और हर किसी को ना मिले, तू ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी न मिले। तू ऐसी जगह मरेगा जहाँ पानी। पवन रेखा बोली है, नालायक,
कहने लगी, नालायक, तूने मेरे साथ में छल किया, और यदि मेरे पास में शक्ति होती तो कमीन तुझे जला करके राख कर देती। दुर्मिल कहने लगा, पवन रेखा चाहे कितनी भी गालियां देती रहो। पवन रेखा कहने लगी, तुझे जिंदगी में पानी देने वाला नहीं होगा। वो कमीन कहने लगा है, दुर्मिलिक, कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा, और राजा नरकी को बात करे, हाय इंद्र हार कर पवन रेखा, तेरे